मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु महाराज अपनी बंधन को छोड़ करके अपनी युवा अवस्था में अब प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, बात करते हैं तो कलयुग में सबसे ज्यादा जिस ग्रहों का प्रभाव होता है वह राहु महाराज है। अगर राहु महाराज आपके जीवन में सकुशल और बहुत अच्छी स्थिति में है आपके ऊपर, तो समझिए आपका जीवन बहुत ही मंगलमय से पार होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से लगातार आपके हर एक मोड़ पे आपको एक प्रकार से बड़ा कष्ट आपको प्राप्त हुआ होगा। और इसी बात से लेकर के दर्शकों, हम आज को आपको बताते हैं कि राहु महाराज अपने बंधन को छोड़ करके अपनी युवावस्था में अर्थात नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। दर्शकों, बात करते हैं राहु किस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ करके, गुरु के नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कौन से नक्षत्र में? दर्शकों, राहु अपने खुद के नक्षत्र अर्थात सदभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, कोई भी ग्रह होता है या कोई भी राशि, अगर कोई भी ग्रह अपने राशि पर विराजमान होती है, कोई भी ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र पर जाता है, तो निश्चित रूप से वो अपने घर पे तो बहुत अच्छा फल देगा। और यही बात रहा दर्शकों, अभी तक राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही आपके जीवन में, विशेष रूप से जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्योंकि आपके राशि चक्र में राहु कहाँ पे थे? सुख स्थान पे थे। लेकिन किस राशि नक्षत्र में? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यह दर्शकों गुरु का नक्षत्र होता है, और गुरु के साथ जब राहु की युति होती है तो चांडाल दोष लगता है दर्शकों। और जब चांडाल दोष लगता है तो आप शब्द से ही पकड़िए कि चांडाल मतलब कितना दुष्प्रभाव दोष होता है। और इसी के कारण अभी तक आपके जीवन में अन्यत्र कष्ट आपको प्राप्त हो रहे थे। लगातार जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे थे उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही थी। कोई भी कार्य आपका पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा था दर्शकों। तो आज दर्शकों, हम इसी विषय पर जाने कि राहु जैसे ही अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव देंगे। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, राहु 23 नवंबर 2025 को ही इस नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं। अब आने के बाद आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा और कब तक रहेंगे, अब कब तक रहेंगे ये भी समझ लीजिए। राहु दर्शकों 1 अगस्त 2026 तक रहेंगे, अर्थात 2026 में आधा साल राहु ही राज करेंगे और अपने नक्षत्र पर रह करके राज करेंगे। और इसका आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देंगे, एक एक पॉइंट को दर्शकों समझाऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपके राशि के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको मिली। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप सभी से विशेष विशेष अनुरोध है, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, श्री राम एस्ट्रो चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपके जीवन में लगातार दर्शकों समस्याएं आ रही है ना, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। क्योंकि यह तो हम आपको राशि बता रहे हैं, लेकिन आपकी अगर कुंडली में समस्याएं लगातार चल रही तो एक बार आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और एक विशेष बात, कई मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा और उनके पास उनका टाइम भी नहीं पता होगा, तो आप हमें अपनी दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं आपके लिए दर्शकों बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि राहु महाराज अपने बंधन को छोड़ करके अपनी युवावस्था में आ गए। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में आ चुके हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर कुंभ राशि पर एक प्रकार से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, राहु का प्रभाव कलयुग में सबसे बड़ा होता है, ये आप समझिए। सबसे बड़ा जिन ग्रहों में अगर होता है तो राहु का प्रभाव होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हो गए ना, तब आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, सब आपका मंगल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है तब वहां से समस्या उत्पन्न होती है, राहु की महादशा चलती है। और यहाँ पर मैटर एक चीज दर्शकों ये भी करता है, राहु किस नक्षत्र में है ये बहुत जरूरी होता है। ये राहु के लिए नहीं, हर एक ग्रहों के लिए होता है। जब भी हम किसी भी ग्रहों की गणना करते हैं तब हमें नक्षत्र की गणना बहुत जरूरी होती करनी। अगर हम नक्षत्र की गणना सटीक नहीं करते हैं तो हमारा फलादेश सटीक नहीं उतरेगा दर्शकों, ठीक है। अब राहु महाराज दर्शकों आपके राशि चक्र के वृश्चिक राशि वालों चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, सुख के स्थान पर बैठे हैं, अपने मित्र राशि पर बैठे हैं। वायु तत्व के खुद राहु है, वायु तत्व के राशि पर भी बैठे हैं, है ना, कुंभ राशि पर। और वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ स्थान अर्थात सुख के स्थान पर। यहाँ पर अभी तक क्या था दर्शकों, चांडाल दोष से निमित्त होकर के राहु अशुभ फल परिवर्तित कर रहे थे, लगातार मानसिक रूप से समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद कर रहे थे, आपके सुख स्थान को सुख की प्राप्ति आपको नहीं होने दे रहे थे। लेकिन 23 नवंबर जैसे ही बीतता गया, थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रहों को भी, जैसे परिवर्तन करने के बाद कम से कम 10 दिन का टाइम अभी लगेगा। 10 दिन बाद ये समझिए कि लगभग 5 दिसंबर के बाद से आपके जीवन में एक अच्छा संयोग ये बनेगा, क्योंकि
राहु चतुर्थ स्थान पे रहेंगे तो राहु का जो प्रभाव होगा सुख मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सुख मिलेगा। और जो छोटी मोटी समस्या हो चुकी है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो चुके हैं, जहां पर आपने प्रॉपर्टी ली है और कुछ कागजों से संबंधित विवाद हो गया है, तो विवाद अब राहु महाराज के द्वारा समाप्त हो, ठीक है, आपके पक्ष में आएगा। और जो मुकदमा के कोर्ट केस वगैरह जी जो है वो अब लगभग समाप्ति की तरफ जाएगा, ठीक है, उसको राहु महाराज समाप्त करेंगे। क्योंकि जब भैया कोई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में आ गया है तो आपके जो दुर्गुण है, जो दोष है, उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या देंगे, राहु आपको सुख देंगे, क्योंकि आपके सुख स्थान पर गोचर कर रहे हैं राहु, तो आपको सुख देंगे, क्योंकि भाई अपनी अवस्था में अर्थात अपनी राशि नक्षत्र में भी आ चुके हैं, तो आपको ढेर सारी सुख देने के प्रबल योग यहाँ पर राहु द्वारा बनेगा दर्शकों, ठीक है। अब इसी के साथ साथ दर्शकों राहु क्या है, लाभेश है। राहु हमेशा इच्छा इनकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये इनकी इच्छा बढ़ती रहती है, क्योंकि राहु का जो प्रारब्ध था दर्शकों, आप समझिए राहु ऐसे ग्रह हैं जो आप किसी चीज को अगर चाह लेते हैं प्राप्त करने के लिए, तो चाहे उनका सर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन उस चीज को प्राप्त करते हैं। आपने सुना भी होगा राहु का सर कट चुका है भगवान नारायण के द्वारा मोहिनी स्वरूप में, जब भगवान नारायण देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उसी क्षण में राहु महाराज या दैत्य भी अमृत का पान कर रहे थे, लेकिन इनका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन इन्होंने क्या नहीं छोड़ी, इन्होंने, इनको आशा था कि मेरा सर कटेगा, लेकिन इनका लक्ष्य एक था, मुझे अमृत का पान करना था। उसी लक्ष्य के दर्शकों मन में लेकर के उन्होंने उस चीज का प्राप्त किया। इसलिए राहु जो होता है दर्शकों एक प्रकार से एक छलिया ग्रह है, कब ये छल के क्या करते हैं कोई समझ नहीं पाता। दर्शकों कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें को हमेशा छुपा करके रखनी चाहिए, नहीं तो समाज में हमारी नजर लग जाती है, जिसके कारण हमें कई बार कष्ट की प्राप्ति भी होती है। तो राहु का यह प्रारूप होता है ना, जैसे कि मैंने समझाया कि भाई राहु क्या है, एक प्रकार से छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, जादूगर ग्रह हैं, और शनि के राशि पर हैं तो शनि ब्लैक होते हैं, तो वो ब्लैक क्या हो जाता है, ब्लैक मैजिक हो जाता है। तो काला जादू के प्रकार से कुछ समस्या आपको हो भी सकती है दर्शकों। यहाँ पर आपने देखा राहु का यहाँ पर प्रभाव, लेकिन राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, बहुत ही चमत्कारिक दर्शकों दृष्टियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। इनकी पहली दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि इनकी होती है दर्शकों। तो सबसे पहले दर्शकों हम समझते हैं राहु की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5। राहु की 5वीं दृष्टि आपके राशि चक्र में वृश्चिक राशि वालों अष्टम स्थान पे मिथुन राशि पर पड़ रहा है। दर्शकों मिथुन राशि पर जब राहु महाराज देखते हैं तो एक प्रकार से मिथुन राशि पर बड़ा ही अच्छा फल देते रहा। अब अपनी राशि अपने नक्षत्र पे है, अपने मित्र की राशि पर राहु है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्रादर्शिता रूप में दे रहे हैं राहु महाराज। लेकिन यहाँ पर सोचने की चीज क्या क्या है कि यहाँ पर क्या क्या आपको देंगे। सबसे पहले बात करें तो अष्टम स्थान क्या होता है दर्शकों, आकस्मिक अचानक से जो चीजें हमारे जीवन में होती हैं वह अष्टम स्थान से ही होता है। तो राहु क्या है, राहु आपको अचानक से धन देंगे। क्या देते हैं, अचानक से धन, क्योंकि बड़ा धन अगर कोई भी ग्रह दिला सकता है तो वो स्वयं सिर्फ राहु है। और ग्रहों की एक लिमिट है दर्शकों कि उतना पैसा दिलाएंगे, कि राहु महाराज की कोई लिमिट है ही नहीं, ये आपको कितना पैसा दे देंगे। तो राहु क्या करेंगे, अष्टम स्थान पर जब दृष्टि से देखेंगे तो अचानक से आपको करोड़ों रुपए प्राप्त हो जाएगा। अचानक से कुछ आपको जहां पर आपका वो आशा नहीं था वहां से संबंधित आपको धन प्राप्त होगा। अब गड़ा धन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो समय चला गया, जितना भी गड़ा धन था दर्शकों निकल चुका है, लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपको प्रबल रूप से होने के योग बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित भी आपको कुछ बड़ा पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। आपका कहीं पर पैसा फंस चुका था, जहां पर आपने पैसा गंवा दिया, आपका बहुत सारा पैसा लॉस में हो गया, वो पैसा आपको एक निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके बाद दर्शकों अष्टम स्थान पे, क्योंकि अच्छी दृष्टि पे, अच्छी राशि पे दृष्टि से देख रहे हैं, मिथुन राशि पर अच्छा फल देते हैं राहु महाराज, तो अच्छा फल यहाँ दर्शकों देते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सुखद फल एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पर आपका सुख स्थान मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पर आपके आकस्मिक रूप से धन का स्थान मजबूत कर रहे हैं। अब इसके बाद दर्शकों बारी आती है राहु की 7वीं दृष्टि, कहां पर, आपके कर्म स्थान पर, कैरियर के स्थान पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंह राशि पर सामने कौन से 180 डिग्री पे दर्शकों कौन से ग्रह होते हैं, हमेशा राहु के 180 डिग्री पे दर्शकों केतु महाराज जरूर होते हैं, ठीक है। केतु क्योंकि परस्पर सामने देखते रहते हैं, तो केतु कहां पर है, आपके करियर के स्थान पर सिंह राशि पर है। केतु क्या है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही, अर्थात जेहि विधि भगवान जितना मिल जाए उतने में संतोषी ग्रह होते हैं केतु। लेकिन राहु ऐसा नहीं, मुझे संतोष नहीं करना है, मुझे इस चीज को प्राप्त करना है। लाभेश यश क्रियात्मक,
राहु क्या है, हम जो भी इनके मन में जिस चीज की कामना हो गई कि भाई मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, येन केन प्रकार इस चीज को प्राप्त ही राहु महाराज करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण दर्शकों उदाहरण ये होगा कि राहु जब अपने स्वयं की नक्षत्र में आने के पश्चात राहु की दृष्टि स्वयं सिंह राशि पर पड़ेगी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और वर्ष 2026 भी सूर्य का कारतत्व का यह साल रहेगा दर्शकों। तब यहां पर दृष्टि गोचर करने से राहु के आपके करियर में ढेर सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कई लोग किसी चीज की कामना करने, भाई मुझे इस बार इस बड़े पद पर बैठना है किसी भी प्रकार से। अब यही जो आपकी मनोधारणा है ना, इसी मनोधारणा की राहु में परिवर्तित करके अब राहु आपको वहां पर पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे। बस अपना जी जान करके मेहनत लगा दीजिए, बस आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जिस प्रकार राहु के मन में एक बार आ गया था ना मुझे अमृत पान करना है, और उनको पता था सामने साक्षात नारायण मोहिनी स्वरूप में है, लेकिन उनको उसका पता नहीं था कि भैया वो जो करेंगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे अमृत का पान करना है, करना है, चाहे मेरा शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं प्राप्त करूंगा। लेकिन वही हुआ दर्शकों, राहु समाप्त हो गए, सुदर्शन चक्र से कट गए, लेकिन अमृत का पान किया ना, लेकिन आज उसी की बदौलत अमर हो गए ना। आज नवग्रह में उनको स्थान मिला कि नहीं मिला। तो आप अपने लक्ष्य को प्रदित कीजिए और लाभेश है भाई, 11वीं राशि में बैठे हैं 11वें भाव के, अर्थात इसका परिवर्तित योग भी होता है, लाभेश इच्छा होती है। एक तो इच्छा को राहु महाराज पूर्ण रूप से पूर्ण भी करेंगे, ठीक है। पूर्ण जब करेंगे तो आपके करियर में अच्छा लाभ होगा, व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा। जितना आप लेना चाहते हैं आपकी क्षमता के ऊपर है, जितना आप ले सकते हैं आप लीजिए, ठीक है। वो आपको प्राप्त कराएंगे। आपके कैरियर में जो भी आपको जॉब है कहीं पर परिवर्तन करना है, ये भी अच्छा योग है, आप परिवर्तन कर लीजिए जॉब में, दूसरी जॉब पकड़ लीजिए, वो भी अच्छा है। और जो भी आप मेरे भाई बहन जॉब करते हैं, करियर से संबंधित कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी जॉब आपके पास नहीं है, तो आपको जॉब मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी। दर्शकों राहु की सातवीं, यहां पर 8वीं और 9वीं, राहु की 9वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर, तुला राशि पर। अब द्वादश स्थान दर्शकों क्या है, हानि का स्थान है भाई, खर्चा तो लगातार बढ़ेगा ही, और निश्चित रूप से खर्च में कोई बहुत विशेष अंदर नहीं आने वाला है, लगातार खर्च मेंटेन रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, धन आएगा तो खर्चा होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके सुख स्थान पे और आकस्मिक धन स्थान पे, करियर स्थान पे राहु 3 प्रकार से योग बना रहे हैं, तो धन दे रहे हैं, तो भाई खर्च भी राहु कराएंगे, ठीक है। इससे चिंता मत करिए, खर्च पैसा आएगा तो खर्च होगा। लेकिन यहाँ पर द्वादश स्थान को आपके एक प्रकार से ऐसा मोटिव भी कर रहे हैं राहु और मजबूत भी कर रहे हैं। तो द्वादश स्थान में जो आपके ऊपर कलंक लगा था ना, झूठा कलंक लगा था आपके ऊपर, झूठे आरोप में आपको फंसाया गया था, कोर्ट केसेस वगैरह थे, वहां पर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और वहां पे आपको शांति मिलेगी। आपके ऊपर जो भी कलंक लगा है वो निष्कलंक हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ दर्शकों द्वादश स्थान यह विदेश का स्थान होता है। जो भी आप मेरे भाई, वैसे भी विदेश पर विशेष दृष्टि और विशेष कृपा राहु की रहती है। विदेशों में एक प्रकार से विदेशी ग्रह भी राहु को कहा गया दर्शकों, ठीक है। तो विदेश इस स्थान पे जितने भी लोग विदेश में रहते हैं या विदेश में अपना कुछ एक्सपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, आप सामान ले जाने का और खरीदने बेचने जो भी आपको होता है वो आप समझते हैं, तो ऐसी चीजों में राहु का बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। और ऐसी चीजों में राहु आपके कार्य क्षेत्र को बड़ा बनाएंगे। जो भी मेरे भाई बहन आप विदेश में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, अगर आपके जिनमें कुछ भी समस्याएं वर्तमान समय में चल रही हैं, तो राहु के द्वारा वह समस्या अतिशीघ्र समाप्त होगी। आपके लिए कुछ सुखद लक्षण योग बनाएंगे, आपको ढेर सारे सुख जरूर प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि राहु आपके सुख स्थान पे बैठे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जितने भी मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपकी कामना पूर्ति होगी। सबसे बड़ी चीज, जो आपके अटके हुए कार्य हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए, वो कार्य पहले होगा, ठीक है। और कर्ज में आपको राहत मिलने के प्रबल योग राहु महाराज दिखा रहे हैं और कुछ बड़ा धन आपको प्राप्त होगा। दर्शकों एक प्रकार से कहें तो बहुत अच्छा योग राहु महाराज के द्वारा दर्शकों बन रहा है। अब कई लोग, अब इसमें सबसे बड़ी क्या बात है दर्शकों कि हमें क्या उपाय करने से हमारे लिए अच्छा। दर्शकों सबसे बड़ा उपाय दर्शकों राहु के लिए ये होता है, क्योंकि जब भगवान नारायण के द्वारा मोहिनी स्वरूप से राहु का वध किया गया था, तो उनका जो मुंड था भाई सभी ने नकार दिया, ठीक है। और केतु जन का शरीर था, उन्होंने बोला तो मुझे तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष दे दिया। राहु केतु को तो मोक्ष मिल गया, लेकिन राहु को क्या गया, राहु बोले कि नहीं मैं तो रहूंगा भाई। राहु पहुंच गए भगवान देवाधिदेव महादेव के शरण में, बोले महादेव मैं कहाँ जाऊं। तो महादेव अपने मुंड, जो भगवान शिव की मुंड की माला होती है, उसमें भगवान शिव ने उनको स्थान दिया और बोला कि तुम आज से आप नवग्रह, पहले हमारे सप्त ग्रह ही होते थे, तो नवग्रहों में स्थान दिया। ग्रहों में जब राहु को स्थान दिया, उसके बाद बोला कि भैया आप कलयुग के राजा हो। तो राहु जो सबसे अधिक प्रसन्न होती है, उनका जो सबसे सटीक उपाय बताता है, भगवान शिव की आराधना करने से बहुत ही जल्दी
राहु महाराज प्रसन्न होते। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी लोग सिर्फ महादेव को प्रसन्न कीजिए। महादेव को क्या चाहिए, बस एक लोटा जल आप महादेव को चढ़ाइए और बस इतना ही कीजिए। जितना हो सके बेलपत्र चढ़ाइए महादेव को। अगर महादेव को आप प्रसन्न करते हैं तो आपके निश्चित रूप से राहु भी बहुत अच्छे रहेंगे और आपके समस्त कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण होंगे। दर्शकों, साथ ही साथ दर्शकों, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। और दर्शकों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे सभी दर्शकों की सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।